नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो वर्तमान में पूर्णिया के सांसद हैं। कई बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। यूँ तो सांसद के रूप में बिहार के बाहर भी लोग उनको जानते रहे हैं और मुझको स्मरण है कि दिल्ली में उनका जो आवास था उसको बिल्कुल सेवाश्रम बना दिया था उन्होंने, और वो 24/7 आम लोगों के लिए खुला हुआ था। लोग जाते थे, वहाँ खाना खाते थे, रहते थे और उसके इलाज की भी व्यवस्था कराते थे। मुझको लगता है कि कदाचित इस देश में इस तरह की व्यवस्था करने वाला एकमात्र सांसद है पप्पू यादव। पप्पू यादव के एक दूसरे रूप को लोगों ने पटना में जब अप्रत्याशित मानव निर्मित कृत्रिम बाढ़ आई थी, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार की नाकामयाबी और अकर्मण्यता का परिणाम था वो बाढ़। पूरा पटना जलमग्न हो गया था और मुख्यमंत्री तक को हिम्मत नहीं थी रोड पर निकलने का। त्राहिमाम हो गया पूरा राजेंद्र नगर और कंकड़बाग और वो सारे इलाका, नाला रोड। एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट में निकल करके भाग रहे थे। कोई हिम्मत नहीं किया, प्रशासन तक स्तब्ध रह गया। और वैसी स्थिति में मैंने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह से पप्पू यादव अपनी जान की बाजी लगाकर हर घर में राहत पहुँचाए, खाना पहुँचाया, लोगों को रेस्क्यू किया। कोविड में भी वही हाल था। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं उनके एक कदम की जिसकी चारों तरफ भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। पूर्णिया में उन्होंने डॉक्टरों की फीस कम कर दी है। जी हाँ, उन्होंने फिजिशियन के लिए 500 और सर्जन के लिए 300 रुपये फीस फिक्स किया है। और जो अखबार के खबर हैं उसके अनुसार कदाचित ये आईएमए के सहमति से की गई है। हालांकि मैं इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने यह भी कहा कि ये जो फर्जी आईएसयू चलाते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको बंद कीजिए। बिना मतलब का टेस्ट नहीं कराइए, बिना मतलब का जांच नहीं लिखिए और मरीजों से पैसा मत ऐंठिए। बिहार में जो प्राइवेट चिकित्सा व्यवस्था है उसकी जो स्थिति है वह अत्यंत भयावह है। आपको मैं सिर्फ 3 या 4 शहर का एग्जाम्पल देता हूँ। पटना, आप बाईपास चले जाइए, एक लाइन से आपको हॉस्पिटल्स नज़र आएगा और उस हॉस्पिटल को चलाने वाला कई बार डॉक्टर भी नहीं होता है, कई बार कंपाउंडर होता है, कई बार वो कोई ट्रेंड दाई चलाती है। और वो एक पूरा नेक्सस है कि जैसे ही, और ख़ास करके इन लोगों का शिकार वैसे मरीज होते हैं जो अपेक्षाकृत अनपढ़ होते हैं या ग्रामीण इलाकों से या इमरजेंसी में आते हैं। और वो जैसे ही पटना में घुसा कि वहीं पर उसको ट्रैप कर लिया जाता है। यहाँ शब्द उपयोग कर रहे हैं, ट्रैप कर लिया जाता है। और एक बार जो उस चक्कर में फंसा उसको बिल्कुल बर्बाद कर देता है, लूट लेता है। आए दिन खबरें आती है कि मरीज को आईसीयू में मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा गया। पारस हॉस्पिटल के कई एक न्यूज़ आए, कई एक बने, कोई गिनती नहीं है। और जिस तरीके से पटना में मशरूम की तरह हर गली हर मोहल्ले में हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम खुले हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद, मैं कहूँगा प्रयासी, हालांकि वो बहुत कंसर्टेड इफ़र्ट नहीं, चूँकि डॉक्टर का जो एक जो संगठन है आईएमए वो इतना पावरफुल है कि डॉक्टर सरकार को हिला देता है, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता है उस पर कदम उठाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल पूर्णिया का लाइन बाजार है। आप चले जाइएगा, वहाँ लगता है कि मंडी है, दवा का, हॉस्पिटल का, टेस्ट का, पैथोलॉजी का।
धंधा है, सब्जी की तरह बिकता है। चले जाइए दरभंगा, आप दरभंगा जाएंगे तो कोई ऐसा गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं मिलेगा जहां हॉस्पिटल नहीं है। और इलाज का क्या स्टैंडर्ड रहता है तो सबको मालूम है। मैं उन डॉक्टरों को सैल्यूट भी करता हूं जो अभी भी ईमानदारी से मानवता की सेवा करते हैं, फीस भी लेते हैं लेकिन रैशनल फीस लेते हैं। मैं कई डॉक्टरों को जानता हूं जो आउटस्टैंडिंग सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं, जो न सिर्फ अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन इस समुदाय में ऐसे लोग प्रवेश कर गए, और जैसा मैंने एक एपिसोड में बताया था कि जब इंडक्शन का मेथड ही विशिएट हो गया है, जब नीट जैसे एग्ज़ाम से फर्जी लोग ही घुस जा रहे हैं और वैसे डोनेशन दे करके पास कर रहे हैं, तो किस तरह के डॉक्टर की अपेक्षा समाज करता है। बहरहाल, न तो सरकार ने और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने ये ऐतिहासिक काम किया है। पप्पू यादव का एक दो एपिसोड आपको यह भी याद होगा कि जैसे पारस हॉस्पिटल बहुत बदनाम हॉस्पिटल है इस शहर का। कई एक ऐसे एक तो भी हाल में आया था न्यूज़ जहां एक फर्जी डॉक्टर, जो डॉक्टर भी नहीं था और डॉक्टर बन करके लोगों का इलाज कर रहा था। श्याम रजक पूर्व मंत्री थे, उनको गलत इलाज किया गया और उनके साथ कितना पैसा ठगा गया। सब जगह है देश के अलग। लखनऊ में जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी माता को मेदांता या कोई हॉस्पिटल था, मुझको स्मरण नहीं, अपोलो हॉस्पिटल, अगर गलती बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन कोई हॉस्पिटल था जहाँ उनसे बेतरतीब बेतहासा पैसा ले लिया गया। आप सामान से गिर जाइएगा रोड पर, हड्डी टूट जाएगी, आप इस प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल में चले जाइए, लाख 2 लाख का बिल आपका बन जाएगा। और बिना मतलब का टेस्ट, बिना मतलब का दवाई, बिना मतलब का इन्वेस्टिगेशन, पीस देता है मरीज। वो बेचारा बीमारी से तो मरेगा बाद में, पहले इन डॉक्टरों के चंगुल से और ये पूरा जो नेक्सस है इससे मर जाता है। 5-5 रुपये की दवा 500-500 रुपये में बिकती है। तो बहरहाल पप्पू यादव ने जो कदम उठाया है, सरकार को शर्म लगना चाहिए। कितने हॉस्पिटल्स, कितने मेडिकल कॉलेज है जहां सरकारी पद पर नौकरी करते हुए जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स डॉक्टर, और ये जो IMA वाले जो प्रवचन देते रहते हैं, कभी इस पर इन्होंने इनका जागा नहीं, इनकी आत्मा नहीं जागी कि वो बोले कि क्यों सरकारी कार्यालय के समय में और जो ड्यूटी आपकी रहते उस समय में आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं। किसी ने कहा है? नहीं कहा है। और एक और न्यूज़ आ रहा है, कोई बीजेपी के कोई नेता हैं, वो भी अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने पप्पू यादव को इसमें नसीहत दी है। मैं कहता हूं कि यह सरकार के लिए आई ओपनर है। सरकार एक बिल लाए और पप्पू यादव ने जो कदम उठाया है उस कदम के तर्ज पर चीज़ों के तय होने चाहिए रेट। क्योंकि सरकार, मैंने बताया ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये शासन की, सरकार की, राज्य की, नेशन की प्राथमिक जवाबदेही है। और जब कोई राष्ट्र, जब कोई सरकार इस जवाबदेही से में असफल होता है, तभी ये प्राइवेट प्लेयर्स मैदान में आते हैं। यह इस देश के लिए, इस समाज के लिए शर्म की बात है कि शिक्षा प्राइवेट प्लेयर्स दे रहे हैं, कि चिकित्सा प्राइवेट प्लेयर्स दे रहे हैं, और उसी का ये दुष्परिणाम है जो समाज में आप आए दिन देखते हैं। तो फिलहाल पप्पू यादव जी को अशेष शुभकामना है। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सरकार इसको एक लीगल मैंडेट के तहत, एक रेगुलेशन के तहत इन चीज़ों को तय करे कि डॉक्टर्स का फीस कितना होगा, पैथोलॉजी के क्या रेट्स होंगे, और एक्सरे या अन्य जांच के क्या रेट्स होंगे और इस पर कठोर कानून बने, और गलत तरह का इन्वेस्टिगेशन, बिना मतलब का जांच, बिना मतलब की दवाई लिखने, मरे हुए मरीज में वेंटिलेटर आदि लगाने के जो मामले आए, इस पर कठोरतम कार्रवाई से आप पीछे मत हटिए, क्योंकि ये राज्य की जवाबदेही है कि नागरिकों को अच्छा, सस्ता और सरल इलाज मुहैया हो सके। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।